अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी। स्टूडेंट्स हम लिमिट्स के चैप्टर में यानी लिमिट्स वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्वेश्चन नंबर जो हमारी एक्सरसाइज है 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इवैल्यूएट द following limits in term of e कि हमने लिमिट्स को इवेल्युएट करना है, उसका रिजल्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, ई की फॉर्म में होना चाहिए। तो अभी हम जो है इससे लास्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन के जो है वो फर्स्ट 8 पार्ट को जो है वो इवेल्युएट कर चुके हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन का पार्ट 9 जो है वो लेते हैं और इसके लिमिट को इवेल्युएट करते हैं कि उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। वो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहां आ रहा है x ओवर 1 प्लस x होल रेज टू पावर x। अब इसको इवेल्युएट करना है। तो e की टर्म में जब हम लिमिट्स को इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो हमारे पास आ रहा होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x और ऊपर आ रहा है 1 ओवर x। या अगर हमारे पास और ये e होता है या यहाँ हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है 1 ओवर x की फॉर्म में हो तो ऊपर x, तो उस फॉर्म में भी हम जो है उस लिमिट को e की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है, ये 1 की फॉर्म में तो बन जाएगा, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली जो टर्म है इसको हम यहाँ पे तोड़ नहीं सकते, यानी इसको हम जो है वो इस फॉर्म में नहीं बयान कर पाएंगे, यानी इसके दो पार्ट नहीं बना सकते। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर को नीचे ले आते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं। तो जब ऐसा करेंगे ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस x ओवर क्या हो जाएगा x। इस तरह से किसी भी टर्म को रिवर्स करने से जो उसकी पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, वो x है, x जो है वो क्या बन जाएगा माइनस x बन जाएगा। तो अब हम इसको ये अब सिंगल टर्म आ रही है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 को ओवर अलग कर देंगे, x को ओवर अलग कर देंगे, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x प्लस x ओवर x और यहां जो आ रहा है ये बन जाएगा माइनस 1 इंटू x। ये इस x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं, ये x ओवर x कट के यहाँ 1 रह गया, ये 1 को स्टार्ट में लाते हैं और 1 ओवर x को यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास आ रहा है ये x यहाँ कर देते हैं और ये जो माइनस 1 पावर आ रही है ये इन्हीं दो पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने क्या कर दिया पावर के ऊपर पावर की फॉर्म में इसको राइट कर लिया। यहाँ हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये पावर ऑल पे आ रही है तो लिमिट को इस पावर के अंदर जो है वो हमें इंटर करना होगा, तो ये यहां बन जाएगा 1 प्लस x 1 ओवर x, ऊपर पावर आ रही है x और ये जो पावर माइनस 1 है ये होल पे बन जाएगी। तो अब ये हमारे पास जो है ये इस तरह से यानी इस फॉर्म में हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ये फर्स्ट में था कि जब हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है कि x अप्रोचेस टू 0, तो अब यहाँ पे क्या आ गया ये 1 ओवर x। तो अब देखिए ये यहाँ पे पावर उसका रेसिप्रोकल आ रही है, यानी यहाँ x आ रहा है, ऊपर होल में पावर जो है वो 1 ओवर x है। अगर यहाँ x आ जाएगा 1 ओवर x आ जाएगा तो ये ऊपर पावर जो है वो क्या बन जाएगी, वो 1 ओवर वो x की फॉर्म में बन जाएगी। तो उस फॉर्म में हमारे पास जो फंक्शन है ये दोनों फॉर्म में इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी e, यानी ये e की पावर बन जाएगी माइनस 1, यानी e रेज टू पावर माइनस 1। जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर 1 ओवर e रेज टू पावर 1 हम जो है वो क्या करेंगे, किसी भी नंबर की पावर पॉजिटिव 1 में हम जो है वो राइट नहीं कर सकते जी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस फंक्शन की जो है वो लिमिटिंग वैल्यू है। अब हम जो है इस क्वेश्चन का पार्ट 10 करते हैं कि उसकी लिमिट को हमने कैसे इवेल्युएट करना है, अभी उसकी तरफ मूव करते हैं।
पार्ट 10 हमारे पास आ रहा है लिमिट x approaches to 0 e raised to power 1 over x minus 1 ओवर में आ रहा है e raised to power 1 over x, यहां आ रहा है प्लस 1 और हमें कहा जा रहा है कि x यह है लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब है कि x नेगेटिव। जब हम x लेस देन 0 की बात करेंगे तो ये नेगेटिव बन रहा है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। जब वो नेगेटिव यानी लेस देन 0 की फॉर्म में होगा तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर में आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस 1 ओवर x माइनस 1। तो अभी हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो ये आ जाएगा 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर x, सर ये नीचे वाला प्लस है, माइनस 1 होल ओवर, ये भी हम क्या कर देंगे ओवर में लिख देंगे 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर x, यहां आ जाएगा प्लस 1। और अब अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर 0 माइनस 1 ओवर में आ जाएगा 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर 0, यह आ जाएगा प्लस 1। यह बन जाएगा 1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिटी माइनस 1, यानी 1 ओवर 0 जो है वो इन्फिनिट हो जाएगा और ओवर में भी आ जाएगा 1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिटी और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। जब ये e की पावर यानी किसी भी नंबर की पावर हम इन्फिनिटी लेंगे तो रिजल्ट भी इन्फिनिटी ही मिलेगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिट माइनस 1 और इधर भी आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिट प्लस 1। 1 ओवर 0 जो है वो क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है और अगर हमारे पास 1 ओवर इन्फिनिटी आ गया तो ये क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब इसका रिजल्ट भी 0 हो जाएगा, इसका रिजल्ट भी 0 हो जाएगा और यहां से हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो आ रहा है 0 माइनस 1 ओवर 0 प्लस 1। 0 में से 1 माइनस करोगे माइनस 1 ओवर 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 आ गया। ये इस फंक्शन की लिमिट जो है ये इस तरह से हमने इवेल्युएट की। ये लेस देन की वजह से हमने इसको नेगेटिव करना है, नेगेटिव करके हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो माइनस 1 आ जाएगा। अब सेम हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें ये चेंज आ रहा है कि x जो है वो क्या है लेस देन की बजाय क्या हो रहा है वो ग्रेटर देन है और यहाँ पे साइन का भी जो है वो चेंज है। अभी चेक करते हैं कि वो हमारे पास रिजल्ट उसका क्या बनता है। पार्ट 11 उसमें हमें दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये आ रहा है e रेज टू पावर 1 ओवर x, यानी क्वेश्चन सेम है, माइनस 1 ओवर आ रहा है e रेज टू पावर 1 ओवर x प्लस 1 और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी x हमारा पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो फंक्शन हमारा रिवर्स नहीं होगा बल्कि इसी तरह से रहेगा। अब अगर हम यहीं पे इसको वैल्यूएट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 ओवर e रेज टू पावर 0, 1 ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, e रेज टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी रह जाएगा, इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दें या माइनस कर दें वो इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट रह जाएगा, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा अनडिफाइन हो जाएगा। अब हमें उसको डिफाइन फॉर्म में लाना है, यानी हम इसको पुटिंग अगर डायरेक्ट करते हैं तो ये इसमें आ जाएगा इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट, तो ऐसा रिजल्ट अनडिफाइन होगा। हमने क्या करना है इसको डिफाइन बनाना है, तो अभी इस पे टेक्निक यूज करते हैं। ये आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां से अगर हम ऊपर वाले में से e रेज टू पावर 1 ओवर x कॉमन ले लें तो यहां रह जाएगा 1 माइनस, यहां से कॉमन लेंगे यहां वो है नहीं तो यहां इस फॉर्म में आ जाएगा e रेज टू पावर 1 ओवर x। अब ओवर में से अभी हम ऐसे कर देते हैं, e रेज टू पावर 1 ओवर x कॉमन ले लेते हैं और यहां बन जाएगा 1 प्लस, यहां से कॉमन ले रहे हैं यहां नहीं है तो यहां इसके ओवर में आ जाएगा e रेज टू पावर 1 ओवर x। अब ये टर्म और ये टर्म ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0
और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स, ओवर में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स। अभी हम इसमें लिमिटिंग पुट कर देते हैं कि ये लिमिट्स क्या बन जाएंगी। ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस ई रेज टू पावर 1 ओवर 0, ओवर में आ जाएगा 1 प्लस यार 1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर 0, यहाँ भी आ जाएगा 1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर 0। तो 1 ओवर 0 ये हम अभी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि ये इन्फिनिट होता है, तो ये आ गया 1 माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिट, ओवर में भी आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिट। किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिट लेंगे तो रिजल्ट भी हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिट ही बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिट ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिट। अगर 1 ओवर 0 इन्फिनिट है तो 1 ओवर इन्फिनिट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये आ रहा है 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिट 0 के इक्वल हो गया, ओवर में 1 प्लस 0, तो ये हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर 1 और इसका रिजल्ट हमारे पास 1 है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो है वो फंक्शन थे और ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी थे जिनके हमने लिमिट को जो है वो डिफरेंट वे से इवैल्यूएट किया। आज हम यहीं तक जो है वो वाइंड अप करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।